आसिफ अली जरदारी का सुप्रीम कोर्ट में पेशी का इम्कान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वुकला की टीम अदालत पहुंच गई। वकील फारूक एच नायक साबिक सदर और फरियाल तालपुर की नुमाइंदगी करेंगे। कहते हैं मौकल इस्लामाबाद में है, अदालत ने बुलाया तो पेश होंगे। जो होने वाला है उसे जमहूरी तरीके से रोकेंगे। आसिफ जरदारी का ऐलान, ये एहतसाब नहीं, इंतखाबात का वक्त है। इलेक्शन के बाद भी मुकदमा चलाए जा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। निजी बैंक के सरबराह हुसैन लुआई को अदालत पहुंचा दिया गया। इस्तकबाल से पहले पहुंचा। लाहौर में रात गए पुलिस का क्रैकडाउन। नून लीग के 300 से जायद कारकुन गिरफ्तार। लीगियों का एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। कहा गिरफ्तारियां कायद के इस्तकबाल से नहीं रोक सकती। हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, अयाज सादी का चैलेंज। गिरफ्तारियों का जिम्मेदार निगरान वजीर आला को करार दे दिया। साद रफीक की भी घनगरज। कहा रुकावटें खड़ी करने का फायदा नहीं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट जरूर जाएंगे। इलेक्शन बॉयकॉट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आज बैठक बुला ली। सामने काल कोठरी देखकर भी वापस आ रहा हूं। वोट को इज्जत दो का वादा पूरा करेंगे। नवाज शरीफ का ऐलान। कहा रास्ते में जेल आए या फांसी कदम नहीं रुकेंगे। कारकुनों की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज का इजहार मजम्मत। ख्वाजा साद रफीक के हल्के NA 125 में धांधली नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अपील ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार। कुरम एजेंसी में अफसोसनाक वाक़या। इलाका तेंदू में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 बच्चे जाँ बहक। ताल्लुक एक ही खानदान से है। मानसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बारिश। मौसम खुशगवार। मालाकंड, लाहौर, पेशावर और कश्मीर में भी बरसात की पेशगोई। जापान में शदीद बारिशों और सैलाब के बाइस अमवात 199 हो गईं। दर्जनों लापता। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वजीर आजम के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। जी, ये सेंट्रल कुरम का इलाका है, तिंदो नामी गांव, जहां पे आज सुबह मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में वहां पर 4 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए, जिनको सदर अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये वाकया सेंट्रल कुरम और लोअर कुरम के बॉर्डर के साथ तिंदो नामी गांव में पेश आया है। बहुत शुक्रिया सत्तूरी, आपने हमें अपडेट किया। इस हवाले से आगे चलकर आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने NA 125 में मुबैना धांधली का केस निपटा दिया। फैसला मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के हक में सुना दिया। इसकी तफसीलात जाने के तारिक खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। तारिक खान, एक बहुत ही अहम फैसला सामने आया है ख्वाजा साद रफीक के हवाले से, क्या बताएंगे आप मजीद? जी, ख्वाजा साद रफीक जो साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, NA 125 से वो मुंतखब हुए थे। उन्होंने एक पटिशन दायर की थी और उनकी जो अपील है वो मंजूर हो गई और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला जो है वो कलअदम करार दिया गया। NA 125 से उनके मुकाबिल हामिद खान थे, जिन्होंने ये पटिशन दायर की थी कि जो हल्के में धांधली हुई है और धांधली के बाद जो ख्वाजा साद रफीक हैं वो कामयाब हुए हैं। और इस पटिशन पर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसने 2015 में ये फैसला सुनाया और दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था और कहा था कि इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए, जिसके खिलाफ जो है ख्वाजा साद रफीक ने सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील दायर की थी और 2015 की ये अपील है और जिस पर आज जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जो है उन्होंने फैसला सुनाया है और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला है उसे कलअदम करार दिया है और जो ख्वाजा साद रफीक की दरख्वास्त है उसको मंजूर कर लिया है और आइंदा इंतखाबात के लिए भी उन्हें क्लियर करार दे दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया तारिक खान। तफसीलात
आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये बताएं कि लाहौर में पुलिस ने कल रात क्रैकडाउन किया और रात गए मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी दफातर और घरों पर छापे मारकर 300 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। साथियों की गिरफ्तारी पर लीगी कारकुन सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं कि गिरफ्तारियां कायद के इस्तकबाल से नहीं रोक सकती। नवाज शरीफ मरियम नवाज के इस्तकबाल से रोकने का मंसूबा। लाहौर पुलिस ने लीगी कारकुनों की पकड़ दकड़ तेज कर दी। रात के 300 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। साथियों की गिरफ्तारी पर मुतअद्दिद लीगी रहनुमा गुस्से में आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजन टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। सबक सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने बताया कि उनके घर पर छापा मारकर बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह तो मार्शल में भी नहीं हुआ कि बच्चों का तो उन्होंने भी लिहाज किया, ये तो बच्चों को तक को पकड़ के ले गए। तो ताज्जुब है। तो ये तो पाकिस्तान की ये तो पाकिस्तान की अवाम फैसला करे कि ये हो रहा है, ये न्यूट्रल है। पुलिस ने यूसी 48 के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अली गुज्जर, यूसी 59 के चेयरमैन बाव मोहम्मद रफीक, यूसी 17 के वाइस चेयरमैन उमर फारूक, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड तार हमीद को भी हिरासत में ले लिया। जो एक गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का स्टूडेंट है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उनका क्या कसूर है? मेरे वो जो चचा का बेटा खुरम, उसका क्या कसूर है? ये जो मेरे चेयरमैन पकड़े गए हैं, मोहम्मद अली इंतहाई शरीफुल नफ्स आदमी है, बाव रफीक है इंतहाई आला आदमी है, अवैस बशीर है इंतहाई शरीफ आदमी है, इनका क्या कसूर है? ये तो खुदाई खिदमतगार। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि गिरफ्तारियां कायद के इस्तकबाल से नहीं रोक सकती। पुरअमन तरीके से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कैमरामैन सलमान भट्टी के साथ अतीक मजीद, आज न्यूज लाहौर। और इन्हीं गिरफ्तारियों पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज का कहना है कि नून लीग के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, जो तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन है। ट्विटर पैगाम में उन्होंने मजीद ये भी कहा कि नून लीग से मुखालिफिन की रातों की नींद हराम हो गई है। नून लीगी कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। मरियम नवाज ने इसे बदतरीन क्रैकडाउन करार दे दिया है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। साद रफीक कहते हैं कि दोपहर तक कारकुन रिहा ना हुए तो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अयाज सादिक ने तो निगरां वजीर आला को धमकी दे दी और कहा कि हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। गिरफ्तारियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती नहीं रोक सकती। कारकुन हर हाल में लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। लीगी रहनुमा साद रफीक ने लाहौर इंतजामिया पर वाज़ेह कर दिया। एयरपोर्ट भी हमारा है, लोगों की इमदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी और हुकूमत की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और ये शहर भी हमने आरास्ता किया है। हम ये अफोर्ड ही नहीं करते और ये सोच ही नहीं सकते कि हमारे शहर में एक टंकर या पत्थर भी चले। अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला और आप इन गिरफ्तारियों के सिलसिले को बंद कीजिए। खासतौर पर चीफ मिनिस्टर गिरफ्तारियां बंद की जाए। रात गए हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साद रफीक बोले, बिला जवाज गिरफ्तारियां सख्त रद्द अमल का बाइस बन सकती हैं। दोपहर तक कारकुन रिहा ना हुए तो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अगर कल दोपहर तक हम ये महसूस करते हैं कि ये सिलसिला बंद नहीं हुआ बल्कि जारी है और लोगों को रिलीज नहीं किया गया तो ऑब्वियसली अगला स्टेप लिया जाएगा। उसके लिए पार्टी मीटिंग होगी, बात के दोबारा बात करेंगे और उसके बाद हम अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। अयाज सादिक तो जारहाना मूड में नजर आए। निगरां वजीर आला पंजाब को धमकी दे दी। मत ऐसी फिजा बनाए जिसमें कि खुदा न खास्ता इस मुल्क को नुकसान हो, इस सूबे को नुकसान हो और लाहौर को नुकसान हो। ऐसा मत माहौल क्रिएट करें मिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव। मत करेंगे वर्कर्स के साथ ज्यादती। ये मार्शल लॉ की हुकूमत नहीं है, ये सिविल गवर्नमेंट है और आपको सिर्फ 2 महीने के लिए 60 दिन के लिए जिम्मेदारी दी गई है। आपने सारी उम्र यहाँ नहीं रहना। उन्होंने चैलेंज किया कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। आप जो करना चाह रहे हैं ना तो तारीख आपको माफ करेगी और ना ही मुस्लिम लीग नून का वर्कर आपको माफ करेगा। अगर हमारे लोग आपने ना छोड़े तो मैं तो कम से कम अपने तौर पे पार्टी पॉलिसी से हट के कहता हूं कि अगर आपने हिम्मत है तो मुझे आप अरेस्ट करके दिखाएं मिस्टर चीफ मिनिस्टर।
लीगी रहनुमाओं का कहना था कि इंतखाबात में बिगाड़ या खराबियां नहीं चाहते, ना ही इंतखाबात के बाइकॉट पर गौर कर रहे हैं। इंतजामिया अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करे, मिल बैठकर मामला हल कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की गिरफ्तारियों के मामले पर लीगी क़यादत ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। कमर जब्बार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, आपसे जानना चाहते हैं कि आज दोपहर तक कहा गया था कि तमाम तर उनके जो कारकुनान हैं नून लीगी उन्हें रिहा कर दिया जाए, वरना अगला लाहे अमल सामने आएगा। अब एक हंगामी इजलास बुला लिया गया है। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या फैसले सामने आ रहे हैं? गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और अब तक तकरीबन 40 से जायद काउंसलर और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इनको गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकायदा दूसरों जो अहम रहनुमा है उनको गिरफ्तारी के लिए छापे भी पुलिस के मारे जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर गौर करने के लिए शहबाज शरीफ ने तमाम लीगी सीनियर क़यादत का इजलास आज मॉडल टाउन पर तलब कर लिया है, जिसमें ख्वाजा साद रफीक और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे और गिरफ्तारियों के हवाले से अपना लाएअमल का ऐलान करेंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ ने आज मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा करना है, तो खदशा ये है कि अगर कारकुन बाहर निकलते हैं तो मजीद गिरफ्तारियां अमल में भी लाई जा सकती हैं। इसी तरह पुलिस ने शहर भर में कंटेनर भी लाकर खड़े कर दिए हैं ताकि मुख्तलिफ शाहराहों को बंद किया जा सके। बहुत शुक्रिया कमर जब्बार। सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस मौके पर कहा कि आसिफ जरदारी को जाती हैसियत में पेश होने का नोटिस नहीं मिला, जब नोटिस मिलेगा आसिफ जरदारी पेश हो जाएंगे। तफसीलात बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नासिर काज़मी। नासिर काज़मी, क्या तफसीलात हैं, मजीद क्या कहना था नैयर बुखारी का? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की है कि ज़ाती हैसियत पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं तलब किया। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको तलब करती है तो वो यकीनन हाजिर होंगे और इसी सिलसिले में ही आसिफ अली जरदारी जो है इस्लामाबाद कल रात को पहुंचे थे, वो यहीं पर क़याम पज़ीर हैं। उनकी जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच चुकी है और फारूक इजनाई की जो है उनकी नुमाइंदगी करेंगे। फ़याल तारपुर की जानिब से भी वही पेश हो रहे हैं और